भारतीय संस्कृति की अमूल्य स्वास्थ्य परंपरा आयुर्वेद आज राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से भोपाल में ग्लोबल वैद 1.0 के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन धर्म आयुर्वेद एवं दक्षिण कोरिया के वेलपार्क हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से 14 से 16 जनवरी 2026 तक संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश से 40 से अधिक अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद की वैश्विक उपयोगिता, भारतीय संस्कृति के अमृत तत्व, पंचकर्म चिकित्सा एवं इसके वैज्ञानिक पक्षों पर गहन चिंतन मंथन हुआ। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जुड़े। दक्षिण कोरिया से डॉक्टर किम मियांग ने विशेष संबोधन दिया। इसके अतिरिक्त वैद्य नितिन अग्रवाल, ब्लिस आयुर्वेद यूरोप, डॉक्टर श्यामवी पिल्लई दुबई, डॉक्टर हरीश पाटनकर रशिया, डॉक्टर राज सातपुते यूएई, डॉक्टर मनीषा मिश्रा मुंबई ने अपने अनुभव साझा किए। बाली इंडोनेशिया तक पहुंचेगा आयुर्वेद। धर्म आयुर्वेद के संस्थापक वैद्य प्रशांत तिवारी एवं वैद्य जया सिंह ने बताया कि आयुर्वेद के वैश्विक प्रसार की असीम संभावनाएं। उन्होंने जानकारी दी कि वे विगत 5 वर्षों से दक्षिण कोरिया में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाली इंडोनेशिया में आयुर्वेद के प्रसार की दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसे ग्लोबल वैद 1.0 के पश्चात और गति मिलेगी। समापन अवसर पर आयुर्वेद विकास का संकल्प 16 जनवरी को हुए समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा पंडित विष्णु राजौरिया ने आयुर्वेद के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार आयुर्वेद के विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। धर्म आयुर्वेद के संस्थापक वैद्य जया सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि ग्लोबल वैद 1.0 आयुर्वेद को विश्व मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। समापन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में पद्मश्री अगम इंदिरा उद्यान मनुबा ने सहभागिता की। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के लिए अब वैश्विक द्वार खुल चुके हैं और भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति दुनिया में जागरूकता बढ़ी है। इस अवसर पर वरिष्ठ वैद्य गोपाल दास मेहता, डॉक्टर राहुल देशमुख ने अपने विचार व्यक्त किए। Promoting not only in India but worldwide of the Ayurveda, then hope in the future of the youngest Ayurveda doctor is becoming the real supporter of the well-being and wellness society in the world. Thanks. आयुर्वेद के प्रति धर्मा आयुर्वेदा का यह कार्यक्रम भारतवर्ष के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रशांत जी ने बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से लगभग 40 वैद्यों का चयन किया है। और इनमें मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि बेटियां सबसे आगे हैं और ये बेटियां आयुर्वेद की ध्वजा को पूरे विश्व में फहराएंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पूरे विश्व में आयुर्वेद का परचम हमारे भारतवर्ष के द्वारा धर्मा आयुर्वेदा के द्वारा फहराया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म आयुर्वेद का ग्लोबल वैद्य 1.0 का कार्यक्रम है। इसमें अलग अलग प्रांतों से वैद्य लोग आए हैं, उन सबको मैं शुभकामना देता हूं। और ये वैद्य आगे चल के आयुर्वेद का नाम रोशन करेंगे। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा पद्धति को विश्व में फिर से स्थापित करना ये हम वैसा वैद्यों का काम है। तो हम इसके लिए इन लोगों को शुभकामना देते हैं कि ये आगे बढ़े और विश्व में आयुर्वेद का परचम फैलाए। धन्यवाद। धर्म आयुर्वेद और सियोजोक वेलपार्क हॉस्पिटल साउथ कोरिया का, जिसमें हमने पूरे भारत से 200 वैद्यों का चयन किया था। उसमें से 40 वैद्यों को हमने फिज़िकली यहाँ पर बुलाया। इनकी ट्रेनिंग के बाद ये भारत से बाहर जितने भी हमारे आयुर्वेद वैद्य हैं, ये अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एक ऐसा संकल्प था जिसका नाम था ग्लोबल वैद्य 1.0। इसकी आगे भी श्रृंखलाएं हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमारे 50 डॉक्टर तैयार हो चुके हैं, लेकिन हम आगे भी लगातार इसमें जो 50 डॉक्टर भारत से बाहर जा चुके हैं।
जी उनके ही विजन से, क्योंकि उनका वैश्विक विजन है और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो उनका विजन है वैसा किसी भी विश्व के लीडर का विजन नहीं है। तो हम लोग जो भारत विश्वगुरु कहलाता था उसी श्रृंखला में आयुर्वेद का क्या योगदान रह सकता है, उसी को सोचकर हमने ग्लोबल वैद्य 1.0 की ऐसे स्थापना करी। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें मैं हमेशा मोटिवेट किया और हम लोग आगे बढ़ें ऐसी उनकी कामना रही, तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी उनके साथ में है। धन्यवाद। मैं वैद्य प्रशांत तिवारी, धर्म आयुर्वेद संस्थापक।